हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का प्यारा सा टीचर सुरेश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 7 ऑफ ग्रेविटेशन। इन द लेक्चर नंबर 7 ऑफ ग्रेविटेशन हम क्या करने वाले हैं? हम सर वही करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में किया था। पिछले लेक्चर में क्या किया था सर? हमने थोड़ा सा रिवीज करेंगे, पहले का रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि तुम्हें मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। मेरे को मेरी खुद की आवाज आप पहचान में नहीं आ रही, बिकॉज मेरा गला बैठा हुआ है। ठीक है, बिकॉज मुझे जुकाम हो रखा है। बट आई होप कि तुम लोगों को सही आ रहा होगा। आ रहा है मेरा आवाज सही? एकदम नहीं आ रहा? ओके, नहीं आ रहा यार। आ रहा होगा यार, इतना तो आवाज सही, मतलब मेरे को भी आ रहा है इतना समझ में तो यार, है तो आ ही रहा होगा। ठीक है, सो वी वांट डिस्कस कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा चीजें होता है क्या है इस लेक्चर में, थोड़ा चीजें तुमने थ्योरेटिकल ज्यादा रहेंगी। ठीक है, मैं लिखूंगा बहुत कम बिकॉज मेरा पेन जो है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो रियली सॉरी फॉर दैट। जहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे मतलब लगेगा थोड़ा चला पाऊंगा वहाँ चलाऊंगा। ठीक है, पर पूरा नहीं बोल रहा हूँ चला पाऊंगा, बिकॉज समझो थोड़ा सा, बिकॉज ये नहीं चल रहा है। ठीक है, इनको दिखाना पड़ेगा और इसे दिखा के पर लेक्चर अपलोड करना था फॉर यू गाइस कि तुम लोग का वो ना टूटे, एकदम से फ्लो ना टूटे पढ़ाई का। दैट्स वाई लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, सो कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं लेनी कि सर ये समझ नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा, मेरी जिम्मेदारी है, एक और लेक्चर बनाऊंगा समझाऊंगा। ठीक है, सो उसकी टेंशन ना लो तुम लोग। अपन पहले पहले के रिवाइज करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल कोई चीज नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? हमने सर पढ़ा था थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो व्हाट इज थ्रस्ट? सर व्हाट इज थ्रस्ट आप बताइए। हाँ सर मैं बताता हूँ। सो थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हमने डिस्कस किया था, ये हमने बताया था, ये हमारा पूरा जो सार था वो ये था कि थ्रस्ट इज नथिंग बट अ थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगाते हैं यहाँ पर उसे प्रेशर कहते हैं। तो पर्टिकुलर कैसे? तो लेट सपोज हमारे पास एक बैग है। देखिए एक बैग है, इसे हमें ऊपर उठाना है। क्या उठाना है? ऊपर उठाना है। अगर मुझे एक बैग को ऊपर उठाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऊपर फोर्स लगाऊंगा। तो सर इसके लिए जो मेरा थ्रस्ट हो जाएगा बताए वो सर क्या हो जाएगा मेरा? वो हो जाएगा सर वो फोर्स ही जिससे आप उसे ऊपर उठा रहे हो। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। लेट सपोज इसका अपोजिट करना है, कोई बैग है हमारे पास, उसे हमें दबाना है नीचे, है ना, उसे दबाना है। ठीक है, लेट सपोज कार्टून बॉक्स होता है जो हमारे इसमें तुमने देखा होगा, जो किराने की दुकानें होती है, जनरल स्टोर्स होते हैं, उनपे उसमें सामान आता है। ठीक है, लेट सपोज कोई सामान नहीं है और उसे हम दबा सकते हैं। ठीक है, अगर अब तुम उसे पुश करके नीचे दबाना है, तुम क्या करोगे? सर मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, सिंपल ना, कि मैं उस पे ऊपर से बैक पे फोर्स लगा दूंगा। हाँ, तो उस पे जो तुमने ऊपर से फोर्स लगाया उसे दबाने के लिए, वही फोर्स पता है क्या? वही है तुम्हारा थ्रस्ट। ठीक है, सिंपली थ्रस्ट कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा तेरा, ये कल ही बताया था। चलो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट इज प्रेशर। तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या सर? कितना फोर्स कितने एरिया में लगेगा, वही हमारा फोर्स। समझ में आया? आया होगा। ये तो हमने सिंपल डिस्कस किया था प्रेशर के बारे में, तो काफी कि सर एरिया ज्यादा होगा तो सर प्रेशर जो हो जाएगा ना वो कम हो जाएगा। और अगर मैं फोर्स बढ़ा दूं और सर एरिया कम कर दूं, जितना एरिया कम रहेगा उतना सर मेरा प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, है ना। ये हमने डिस्कस किया था, हमने ये वाला बॉक्स वाला एग्जांपल भी किया था कि एरिया से डिपेंड करता है। ठीक है, as simple as that, nothing to worry about in this stuffs. Okay, so clearing this stuff out, next move to the new stuffs like pressure and fluids. So what is pressure and fluids? Simply अगर हम बात करें प्रेशर एंड फ्लूइड्स के बारे में, तो ये ना काफी टॉपिक जो है ये तुम्हारे प्रैक्टिकल लर्निंग्स है। कैसे मतलब? ये देखो हमने जब हमने बात की, हमने बात करी हमने बात करी किसकी? प्रेशर की। जब हमने प्रेशर की बात की थी, हम प्रेशर की बात कैसे कर रहे थे कि सर हमने ये चीज देखी हुई है कि लेट सपोज से हमारे पास कोई नाइफ है। ओके, नाइफ सर हमने देखा है, नाइफ में क्या होता है, चाकू जो होता है हमारा नॉर्मल, तो चाकू में सर क्या होता है, जो उसकी एजेस मतलब कि सर जो उसकी एंडिंग्स होती है ना, जैसे हम काट रहे होते हैं, सर वो ऊपर से भले थोड़ा मोटा हो, मोटा इन द सेंस कि इतना कि बहुत मोटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट सर जो उसकी एंडिंग होती है ना सर, वो बहुत ना मतलब शार्प होती है। सर जितनी शार्प होती है सर वो उतनी अच्छी होती है, मतलब उतना अच्छा वो चाकू होता है, इतना शार्प होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुमने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो लोग ना अपने जो टूल्स होते हैं, ठीक है, और जो धार वाले टूल्स होते हैं, स्पेशली नया नाइफ और एनीथिंग एज लाइक एन एक्स, ओके, जो जिससे हम पेड़ काटते हैं। ठीक है, पेड़ काटने नहीं चाहिए वायदे पे, बट मैं उसके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो लाइक एन एक्स एंड लाइक एन नाइफ, इन सब चीजों में क्या होता है, जो इनके एंडिंग्स होते हैं
वो काफी शार्प होते हैं, पेन होते हैं। वो शार्प और पेन क्यों होते हैं? ठीक है, हमारे दिमाग में पूछा था कि वो शार्प और पेन क्यों होते हैं। वो शार्प और पेन इसीलिए होते हैं बिकॉज जितने पेने वो होंगे, ठीक है, उतना उनका ना एंड का एरिया कम हो जाए। मतलब क्या, अब तुम अगर उसमें फोर्स लगाओगे, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ एक्स सिंपली। देखो एक्स कैसा होता है ना, एक ऐसा टूल होता है, ये समझो उसका बोर्ड है, ठीक है, और ये वो टूल होता है, ठीक है, ये वो टूल होता है ऐसे, बन जाए जल्दी, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है, समझ आया? तो ये क्या है? ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होता है? ये वाला सबसे मेन पार्ट होता है। मतलब इस ही पार्ट पर डिपेंड करता है कि भाई हमारा जो टूल होगा ना, वो कितना ज्यादा धारदार होगा। और वो इतना ज्यादा धारदार होगा ना, उतना उसका एरिया कम हो जाएगा। मतलब क्या, जब हम उसे घिसते हैं तो उसका एरिया कम कर रहा होता है गेम में, तो जितना उसका एरिया हम कम कर देंगे, वो उतना ज्यादा पता है क्या करेगा, वो उतना ज्यादा उस पर हम जितना फोर्स लगाएंगे, एरिया कम कर दिया, फोर्स बढ़ा दिया, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब एरिया इतना कम और फोर्स उतना ज्यादा, उतना प्रेशर क्या होगा? ज्यादा क्रिएट होगा। और प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट होगा, फिर उतना ज्यादा हमारा वो टूल इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा, ठीक है, उतनी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। यही चीज थी, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्रेशर एंड फ्लूइड्स की, तो सर यहाँ भी प्रैक्टिकल लर्निंग हमारी काम में आती है। वो कैसे? You guys have wasted, or as you can say, I can say enjoyed a lot of time in the bathroom today. So when you go for a bath, हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत देर तक नहाते ही नहीं। मतलब मैं तो देखो, तुम लोग करते हो या नहीं करते हो मेरे को पता नहीं, बट हाँ मैंने काफी किया है, ठीक है। मैं जब जाता था नहाने के लिए, तो मैं तो भाई ऐसा होता था कि नहाने गए बोल के 15 मिनट का, लेकिन निकल रहा है अपन 1 घंटे में। ऐसा था, मैं क्या करता था, मैं लेकिन मैं जाके बैठता नहीं, सो नहीं जाता था। मैं क्या करता था ना, मैं खेलने लगता था सिंपल। खेलने क्या करता था कि भाई लेट्स सपोज आई हैव एन मग, मैं उस मग को तो करता था, तुमने यार वो वंडर तो सबने बनाए होंगे बालवीर देख के ना, वो जो हम पानी से अपने हाथ से बनाते थे पानी में, वो तो यार सबने किया होगा, इतना तो मत बोलना, ठीक है, झूठ ना बोलना इतना। हम लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, मैं मग वाली बात बता रहा हूँ, कि मग का मैं क्या करता था, मैं इस मग को ना उल्टा करके ना उसे ढक के ढक देता था। मतलब क्या, मैं इसको उल्टा करके, सीधा नहीं, सीधा तो ना था, मैं इसको उल्टा करके, कैसे उल्टा कैसे करके सर, एक सेकेंड, तब क्या सो देखो, मतलब क्या, ऐसा उल्टा करके इसे, समझ रहे, इसको ऐसा उल्टा करके, थोड़ा और नीचे, एक सेकेंड बन रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, देखो हो जाए तो फिर जितना हो सकता है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट यू गाइस कैन सी कि भाई कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। बट हाँ सिंपल है, मैं समझ में आएगा। हाँ देखो ऐसा उल्टा हो जाता था और नीचे में पानी भरा होता था। तुम लोग ऐसे अभी जाके भी कर सकते हो, जाओ सीधे उठो, है ना, बाल्टी भरना एक पानी से, उस बाल्टी में मग को उल्टा करके ढक्का देना। तुम देखोगे कि भाई ये जो मग है ना तुम्हारा, वो मग ना नीचे नहीं जाएगा आराम से। तुम्हें ना दम लगानी पड़ेगी, और तो तुमने दम अगर ज्यादा ना लगाई, तुमने सोचा यार एक हाथ से कर लूं, भाई वो नीचे नहीं जाने का, वो नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं इससे नहीं करना, तुम बलून से करके देख लो। तुम बलून बुलाना और उसे बाल्टी में रख के ना ढक्का देना नीचे। वो अगर उसमें पानी नहीं होगा, और पानी भी ऐसा रहता है ठीक ठाक पानी, मतलब वो भरा होना चाहिए प्रॉपर बलून, ठीक है, जो हमारे होली वाले बलून होते हैं प्रॉपर भरते हैं उन्हें, वैसा भरा होना चाहिए, तब जाके वो नीचे चला जाएगा। वरना तुम सोचो कि भाई ना मैं तो बस ऐसे ही फुला के, मुंह से फुला के ना उसे ढक्का दूं नीचे, वो नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा क्या है पानी में जो हमें सर ऊपर रख रहा है? क्योंकि सर आपने मुझे बताया है कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उससे हमारी अर्थ खींचती है, उसमें क्या लगता है सर? हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। सर ऐसा क्या है, सर ऐसा क्या है पानी में जो हमें रोकता है, या हमें ऑब्जेक्ट को रोकता है कि वो सर सिंक ना करे? सिंक मतलब क्या? डूब ना जाए पानी। तो दैट फोर्स इज नोन एज बॉयंसी। वो फोर्स हमारा बॉयंसी होता है। बॉयंसी क्या करता है? बॉयंसी हमारे उस ऑब्जेक्ट पे लगता है। मतलब कैसे, क्यों लगता है सर, क्या लगता है? तो बॉयंसी ही वो फोर्स है। मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो मेरा मग है था ना, उस मग या मेरे बलून पे एक फोर्स लगता है बॉयंसी नाम का। और ये बॉयंसी वाला जो फोर्स है ना, वो डिपेंड करता है हमारे किस पे? वो डिपेंड करता है हमारे पार्टिकल की डेंसिटी। किस पे? डेंसिटी पे, ठीक है। वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डेंसिटी पे भी ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। सो तुमने देखा होगा ये चीज, कहाँ का देखी है तुमने? तुम कभी स्विमिंग पूल गए हो? जो लोग स्विमिंग पूल गए होंगे, ठीक है,
मतलब मैं तो देखो, मैं अभी भी बहुत 2 ही बार गया हुआ अभी तक स्विमिंग पूल में। लेकिन जो लोग भी स्विमिंग पूल ना जा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, जा पाना भी कोई बड़ी बात नहीं है भैया, है ना, ठीक है ना। स्विमिंग पूल में हमारा हम तो खूब बिना स्विमिंग पूल के ही मस्त है भाई। तो स्विमिंग पूल में जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल में हम जाते हैं, या फिर हम किसी नदी में नहाए होंगे, या फिर हम कहीं अच्छी जगह नहाए होंगे, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होता है ना कि हम जैसे हम पानी में उतरते हैं, जो पानी गहरा होता है, मतलब उतना गहरा होना चाहिए कि तुम्हारे पैर ना बस जमीन पे तब लगने चाहिए जब तुम एकदम तुम्हारी बिल्कुल गले तक पानी में हो, तब तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, तब तो ठीक है। तब क्या होगा ना, तुम ये चीज देख पाओगे कि भाई हम जो है वो लाइट फील कर रहे हैं। इतना नहीं है फिर तुम सब जो कि कमर से ऊपर तो होना चाहिए, कमर से ऊपर पानी नहीं होगा तो फिर नहीं भाई, तुम्हारी वेस्ट से ऊपर पानी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, वेस्ट तक तो पानी होना चाहिए। उस वेस्ट तक तुम्हारे पानी है उससे ऊपर, तो फिर तुम्हें ना तुम्हारा जो वेट है ना वो लाइट फील होगा। वो लाइट फील क्यों हो रहा है? वो लाइट फील उसी बॉयंट फोर्स की वजह से होता है। तो वही बॉयंसी जो होता है वो तुम्हारे ऊपर तब लग रहा होता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता, तुम तो बस यूं बैठे रहता है, अरे मजा आ रहा है सर, तो हम ऊपर बस तैरने वाले हैं। वो तैरते हैं हम इसलिए क्योंकि वो बॉयंसी लग रहा है, ठीक है। तो सर तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा, सर ये अगर बॉयंसी लगता है तो क्या सर ग्रेविटेशन हट जाता है उस समय? सर आपने हमें बताया ना कि सर ग्रेविटी तो सर सबको खींचती है, तो क्या ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को नहीं खींचेगी जो पानी में? बिल्कुल खींचेगी भाई, वो ऑब्जेक्ट को खींचेगी, बिल्कुल खींचेगी। लेकिन बेटा जी हमारा जो ऑब्जेक्ट पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा है ना, वो बॉयंट फोर्स ही इतना ज्यादा होता है कि वो हमारी ग्रेविटी को टैकल कर देता है, टैकल करके कर लेता है, वो उसे ऊपर रहने देता है। समझे मेरी बात? ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा कि क्यों इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जो है वो आराम से पानी में तैर लेती हैं, लेकिन अगर हम छोटा सा एक नेल मतलब नाखून ना, नेल मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, नट, अगर हम लें और उसे पानी में डाल दें तो वो डूब जाता है। क्यों? दिस इज ऑल ड्यू टू द डेंसिटी। सर व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है, डी से नहीं करते हैं, इससे करते हैं, इसे कहते हैं रो, ठीक है, इसे कहते हैं रो। रो मतलब रोने वाला रो नहीं, आर ओ एच, रो, ठीक है। इट्स एन कौन सा वर्ड है, फ्रेंच है कौन सा है मेरे को पता नहीं, बट हाँ रो फ्रेंच वर्ड तो नहीं होगा, आई थिंक सो। कौन सा वर्ड है रो? अरे होगा यार, कोई हमें क्या करना है, रो बोल देते हैं रो, ठीक है। तो रो बोलते हैं हम लोग बेसिकली, रो से नोट करते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट होंगे वो होंगे वहां के, इसलिए उन्हें रो दे दिया। ऐसे हमारे यहाँ होते तो बोल देते चंदू चंदू नाम रख देते उसका, चंदू जी की तरह। तो कोई बात नहीं। तो रो इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी पर हमारा जो होता है, इस डेंसिटी पे हमारा पूरे पार्टिकल डिपेंड करता है कि वो तैरेगा या रुकेगा, ठीक है। अब ये सवाल जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना सर कि ये डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, सर ये क्यों डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली सी बात है सर। डेंसिटी आपने बता दी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या है सर? डेंसिटी अगर मैं बहुत नॉर्मली वर्ड में बताऊं डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी इज नथिंग बट कि तुम्हारे बॉडी में या बॉडी और उस पार्टिकल की बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी पे कितने वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है सर? उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट वॉल्यूम किसी से निकाला होता है, कैसे निकालता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। उसके सर उस पर्टिकुलर एरिया में कितना मास भरा हुआ है, कितना मास मतलब कितना मैटर भरा हुआ है। मैटर ना सराउंडिंग पढ़ा है तुमने, 8th क्लास में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। अभी तुम्हारे 9th में भी आया होगा मैटर सराउंडिंग। तो क्या कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल, कितना मास भरा हुआ है, मतलब कैसे? अगर सपोज तुम्हारी जो बॉडी है, चलो ठीक है, अगर तुम इस बॉडी को तुमने बायोलॉजी में पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, तो ये पढ़ा होगा कि इसके अंदर मसल्स होते हैं, ठीक है। मसल्स हैं, वेन्स हैं, है ना। और है ना, इन वेन्स के द्वारा इन जो मसल्स हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डेंसिटी क्या है तुम्हारे बॉडी की, तुम क्या बताओगी? सर इसके अंदर जो मास है, तुम कोई सा भी एक एरिया के, तो तुम्हें डेंसिटी बतानी हो, डेंसिटी कैसे बताओगे? जैसे पॉपुलेशन है कहीं की, मान लो कि सबने उसका नाम सुना होगा, किसका, दिल्ली, है ना। दिल्ली का सबका नाम सुना होगा, दिल्ली के पॉपुलर प्लेस, ठीक है। अब दिल्ली में क्या है, मान लो एक कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी। उस कॉलोनी में तुम्हें पता चलना है डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई, जो पॉइंट तो पकड़ना है डेंसिटी से, वो डेंसिटी का पॉइंट तुम क्या पकड़ोगे? डेंसिटी इज नथिंग बट, कुछ नहीं है डेंसिटी। डेंसिटी है कि कितने एरिया में कितना मास भरा हुआ है, कितना मैटर भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या पूछा कि उस कॉलोनी का, तो मुझे बताओ डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी भाई किसकी पूछूंगा? लोगों की पूछूंगा ना, कि भाई कितने लोग उस कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। तो तुम क्या करोगे? तुम भाई उस एरिया को लोगे, जितना एरिया होगा, मान लो एक सर्कल है एरिया, ठीक है, एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके। नाउ अब तो मैं पूछू कि भाई
कितनी डेंसिटी ये बताना डाला, तो तुम क्या बताओगे सर कि डेंसिटी इज नथिंग बट कि सर मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास उस एरिया में है, कितने वॉल्यूम में डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब सर उस एरिया के लोगों का मास कितना है और वो कितने वॉल्यूम में डिवाइडेड है, कितने वॉल्यूम में डिवाइडेड है सर, वो उस एरिया की डेंसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस एरिया की डेंसिटी हो जाएगी। अगर अगर मैं पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ तो कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, मतलब क्या, जैसे मान लो 50 लोग रह रहे हैं पाई आर स्क्वायर वाले एरिया में, तो 50 अपन पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट इट्स क्या, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एट दैट प्लेस। ऐसे हम क्या निकालते हैं, मैं निकालते हैं डेंसिटी किसी पार्टिकल की। क्या होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास कितने वॉल्यूम भरा हुआ है वो हमारी डेंसिटी। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर तुम मुझे एक चीज बताओ कि इस चीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी अंदर क्या, उसके अंदर ना कूट कूट की चीजें भरी हुई है, क्या कूट कूट की चीजें भरी है। अरे वो डेंसिटी का और भी एक मीनिंग निकाल सकते हो। लेट्स सपोज तुम बैग पैक कर रहे हो अपने कहीं जाने की, ट्रिप पे जाने के लिए, ठीक है। अब तो मम्मी ने बोला कि बेटा मेरे ना थोड़े कपड़े हैं, बेटा वो भी रख लेना उसमें, ठीक है, तुमने रख लिए। पापा है, पापा ने बोला बेटा मेरे भी रख लेना, बड़ा भाई है बड़ा बड़ा तुम मेरे भी रख लेना, दादाजी ने कहा बेटा मेरे भी रख लेना। तो अब क्या करा तुमने, धीरे धीरे तुमने उस बैग में तुम्हारे कपड़े तो थे ही, और उस बैग में केवल 2 लोगों के कपड़े की जगह थी, तुमने किसके से रख लिए, मम्मी के, पापा के, दादाजी के, भैया के। तो भाई अब ये 4 लोग के कपड़े उसमें हो गए। मतलब क्या हुआ, अब तुम भयंकर एकदम वो करके कि कुड़ी मुड़ी करके कैसे भी करके ना उसमें भर दोगे कपड़े। उसमें जो तुमने कपड़े भरे हैं, वो जो तुमने कपड़े भर दिए तुमने उसमें एकदम से, वो कपड़े क्या कर दिया तुमने, तुमने उस बैग की डेंसिटी को बढ़ा दिया, उस बैग की क्या करा, डेंसिटी को तुमने बढ़ा दिया एकदम। ठीक है, नाउ नाउ अब क्या, डेंसिटी को तुमने बढ़ा दिया उस ऑब्जेक्ट की, है ना, डेंसिटी को बढ़ा दिया। अब तुम्हारी मम्मी जी हमने बेटा इतना भर गया है बैग, इससे बढ़िया तो तू उसे हटा दे, मैं ना दूसरा बैग कर लूंगी, लेकिन ये बैग नहीं ले जा रहे, ठीक है ना, हम दूसरा बैग कर लेते। ठीक है उन्होंने, ठीक है तुम्हारे उन्होंने बैठा दिया, तो भैया भैया यार मैं भी अलग कर लूंगा, मैंने बैठा दिया। अब दादाजी दादी कह रहे बेटा मैं भी अलग कर लूंगा, ठीक है सब बैग। अब क्या है, बस तुम्हारे और तुम्हारे पापा जी का कपड़े है उसमें, ठीक है। तो अब क्या हो गया भाई, अब तो आराम से आ जाएंगे, दोनों की जगह थी, दोनों के कपड़े की जगह में कपड़े आ गए बस, तो क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गई। तो ये क्या है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब कैसे कि कितने कपड़े कितने एरिया में। अब एरिया तो तुम फिक्स ही था, लेकिन तुम क्या कर रहे थे, मास बढ़ाते जा रहे थे उसमें, तो डेंसिटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। फिर तुमने क्या किया, तुमने कपड़े हटा दिए तो मास कम कर दिया, डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, यही चीज आती है, यही चीज आती है किसी पार्टिकल के लिए। अब उस पार्टिकल में कितना कूट कूट के चीजें भरी हुई है, वो तुम्हारा डिपेंड करती है कि भाई डेंसिटी कितनी होगी उस ऑब्जेक्ट की। सिमिलर चीज हम क्या कहते हैं, जैसे डिपेंड किस चीज से बताते हैं। लेट्स सपोज यू हैव कॉक, है ना, ये जो कॉक, ये कॉक जो होती है वाइन की बोतल में मिलती है, वाइन की बोतल में देखी होगी, मतलब मेरे को मालूम है बिकॉज आई वॉच सो मच, आई वॉच सो मेनी इंग्लिश पिक्चर्स एंड दैट्स व्हाई आई नो कि भाई वो कॉक जो होती है वही उसमें मिलती है, ठीक है, वाइन की बोतल्स में होती है। ठीक है, तो उन्होंने वाइन की बोतल्स में देखी होंगी, इफ यू गाइस लव टू वॉच दोस इंग्लिश फिल्म। बट इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट, जरूरी नहीं है कि जानो हर चीज को, ठीक है, आने जानता कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ठीक है ना। कॉक को तो मैं समझ सकते हो, कॉक इज नथिंग बट एक ना, कॉक समझो तुम्हें, कॉक से एग्जांपल ही समझ आएगा तुम्हें। लेट्स सपोज बलून, सब बलून समझो यार, कॉक वॉक छोड़ो, ठीक है। क्या आप कॉक को सर्च कर सकते हो, कॉक कैसे दिखता है, कॉक किस मटेरियल का होता है मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कॉक का मुझे इतना पता है, कॉक की डेंसिटी बहुत कम है, कॉक की डेंसिटी बहुत, और सिमिलर टाइम एट द टाइम नेल की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, एक कॉक को और एक नेल, तो मैं भी समझ लो कि कॉक की डेंसिटी बहुत ज्यादा ना कम होती है, मतलब क्या, वो तैर जाएगा, सिंपल सी बात ये है। और नेल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाएगा। तो मेरे से ये कि कॉक पे तुम्हारी डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है, तो क्या होगा वहां पे, डेंसिटी कम होने की वजह से उस पर जो बॉयंट फोर्स होगा वो क्या होगा, बॉयंट फोर्स ज्यादा लगेगा। डेंसिटी कम है, ठीक है, डेंसिटी कम है उसकी किससे, वाटर से, वाटर से डेंसिटी कम है, तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, बॉयंट फोर्स उतना ही उस पे पार्टिकल पे ज्यादा लगेगा, तो वो तैरेगा। ठीक है, वेयर एज तुम्हारा जो नेल है, नेल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नेल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज उस पे जो है ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, बॉयंट फोर्स कम लग रहा होगा, क्यों, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस वजह से। The cork floats while the nail sinks. This is happens because of difference in the density. The density of substance divides mass per unit volume, मैंने बता दिया था। The density of cork is less than density of water.
जो वाटर की डेंसिटी है ना, उसकी डेंसिटी ऑफ कॉक बहुत कम है। दैट्स वाई क्या होता है, हमारी जो कॉक होती है वो तैर जाती है, वेयर एज हमारी जो नेल होता है वो नेल सोक कर जाता है। मेन चीज क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट्स में हम कैसे बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, वो डिपेंड करता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो किस पार्टिकल, किस चीज सब्सटेंस में डाला हुआ है। अगर हम वाटर की बात कर रहे होते हैं, वाटर में कॉक क्यों तैर रहा है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी से कॉक की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है। वेयर एज नेल की डेंसिटी कॉक की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ वाटर की डेंसिटी से भी ज्यादा है। इसी ही कारण से वो उसमें डूब जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, बिकॉज मुझे लिखवाना ही पड़ेगा, बिना लिखवाए नहीं होगा। ठीक है, आई होप चीजें थोड़ी समझ आई होंगी। नहीं आई, नहीं आइडिया लगा कुछ ज्यादा तो कोई बात नहीं, कोई लेक्चर को इतना वो लेने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके तो मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल साथ ही साथ बॉयंट फोर्स दोबारा से कराने वाला हूँ। बॉयंट फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है रो वीजी, जो कि तुम्हारी इस बुक में नहीं दिया हुआ है, वो भी कैसे आता है वो मैं कराऊंगा, डेरिवेशन उसका मैं कराऊंगा, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिलीव इन मी, मैं कराऊंगा, मैंने बोला है मैं कराऊंगा, मेरे पे भरोसा रखो, और किसी चीज पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। रोबी जी कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मत कर देना कि तुम ये सोचने लगो कि मैंने तुमसे एक चीज बोली थी कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो सर वो फोर्स ज्यादा लगेगा। इससे ये कॉन्ट्रैक्ट मत कर देना कि सर क्यों हमारी जो कॉक होती है वो तैरती है और जो हमारा नेल होता है वो डूब जाता है। आपने वो तो बोला था बॉयल फोर्स ज्यादा लगेगा अगर डेंसिटी ज्यादा है तो सर, तो आप कैसे बोल रहे हो कि डेंसिटी कम होगी तो बॉयल फोर्स कम लगना चाहिए ना सर, तो फिर डूब जाना